हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का हम लोग इस वीडियो में 401 से आगे का सवाल करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम और बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत को हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? तो 77वां जो है स्थान दिया गया भारत को हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में। अगला सवाल है 402 नंबर पर है कि किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो है हॉर्निबल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्निबल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। आज का अगला सवाल का देख रहे हैं, कह रहा है कि किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया? की टू द सिटी जो है पुरस्कार वो अर्जेंटीना ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इटली में आयोजित फिल्म 2025 FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली जो है पहली भारतीय कौन बनी? तो कौन बनी थी? तो सुहानी शाह बनी थी। ऑप्शन नंबर सी, सुहानी शाह जो है इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली जो है भारतीय बनी है। अगला सवाल देखते हैं 405 नंबर, कह रहा है कि जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य देश को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। तो किसमें? तो इसका सही उत्तर होगा हाँ, कोलंबिया में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 406 नंबर। 406 नंबर कह रहा है कि जो भारत के मेरी पंचायत ऐप है उन्होंने विजिज प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड जो है श्रेणी में जीता। किस श्रेणी में जीता है? तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे AH-34E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदानों की संख्या जो है 1200 से कम करने वाला भारत का जो है पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार जो है वो प्रति बूथ मतदान की संख्या जो है 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 409 नंबर, कह रहा है कि जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता। किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन सेन एंग ने। एन सेंग एंग जो है उन्होंने 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है जापान ओपन में। अगला सवाल देखेंगे 410 नंबर, कह रहा है कि किस देश को फेड विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई? तो किसको सौंपा गया है? तो भारत को जो है फीड विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है। अगला सवाल देखेंगे 411 नंबर, कह रहा है कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो पंजाब में पेश किया गया है भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि इसरो के अध्यक्ष जो है बी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक इसरो के जो अध्यक्ष है बी नारायण ने उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। अगला सवाल देखेंगे 413 नंबर, किस राज्य में महिलाओं के लिए जो है शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो किस के लिए? तो उड़ीसा राज्य के लिए जो है महिलाओं के लिए, उड़ीसा राज्य में जो है महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरू किया गया है। अगला सवाल 414 नंबर का है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। अगला सवाल देखेंगे, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैट बोट किसके द्वारा लॉन्च लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 416 नंबर।
416 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से जो है ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 417 नंबर। कह रहे हैं हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार जो है वो हाल ही में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला सवाल देखेंगे 418 नंबर। कह रहा है कि अटल इन्वेंशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को जो है अटल इन्वेंशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखेंगे 419 नंबर। कह रहा है कि मानसून पर्व सरल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो यह जो है तमिलनाडु में मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखेंगे 420 नंबर। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल 421 नंबर है। कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने भारत में जो है पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड ने जो है भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 422 नंबर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। यानी कि खर्च कम करना है और पुनः उसको उपयोग करके और पुनः चक्रण यानी दोबारा उसको बनाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय था। ठीक है। अगला देखेंगे 423 नंबर। भारत का पूछ रहा है कि पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जो है जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? तो कौन किया है? तो गुजरात जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना को शुरू किया है। अगला सवाल देखेंगे 24 नंबर। 424 है किस शहर में जो है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 425 नंबर। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन जो है किस देश में किया गया जिससे भारत को 7वां स्थान मिला था? किस देश में आयोजित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किया गया था जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 7वां स्थान मिला। अगला सवाल देखेंगे 426 नंबर। कह रहा है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला कबड्डी जो है विश्व कप 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये जो है हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 427 नंबर। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया? तो इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया तो वो महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 428 नंबर। 428 नंबर कह रहा है कीवेस सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? तो किसको घोषित किया गया? तो सियोल को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल देखेंगे 429 नंबर। कह रहा है कि किस देश को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया? तो ट्रोकोमा मुक्त किसको घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेनेगल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 430 नंबर। कह रहा है कि किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिजोरम को घोषित किया गया है। 432 नंबर सवाल देखेंगे। वर्ष 2024-25
वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य जो है कौन बन गया है? तो गुजरात। गुजरात जो है वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है। आज का अगला सवाल है कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ब्रेंडा रोनाल्ड्स को जो है वो कैनेडी ओडेड के साथ जो है संयुक्त राष्ट्र नेलस मेंडल पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 433 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया? तो विजयवाड़ा को दिया गया। किसको? तो विजयवाड़ा को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जो है सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल देखेंगे 434 नंबर, कह रहा है कि किस देश में जो है दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? तो किस देश में किया गया है? तो ये अमेरिका में जो है दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया। अगला सवाल देखेंगे 435 नंबर, कह रहा है कि विश्व यात्रा पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान दिया? तो भारत का कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 8वां स्थान मिला। दुनिया में जो है भारत का 8वां स्थान मिला किसमें? तो विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में। अगला सवाल 436 नंबर है, कह रहा है कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया? तो किसको किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रांति प्रकाश झा को। अगला सवाल 437 नंबर है, कह रहा है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र जो है वो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला जो है वो पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल देखेंगे 438 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय वायुसेना जो है वो सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को जो है सेनावृत्ति करने की घोषणा की है? तो किस लड़ाकू विमान को? तो मिग 21 को जो है भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक जो है इसको सेनावृत्ति करने की घोषणा की है। अगला सवाल देखेंगे 439 नंबर, कह रहा है कि स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो जिसका जलावतरण जो है वो कहाँ किया गया? तो गोवा में जो है स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र का जो है ज्वालाकरण किया गया। अगला सवाल देखेंगे 440, कह रहा है कि 24 जुलाई 2025 को जो है घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति की प्रतिस्थापित करेगी? तो किसको करेगा? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को जो है वो प्रतिस्थापित करेगा। अगला सवाल देखेंगे 441 नंबर का रहा है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो यह जो है सहकारी क्षेत्र में जो है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखेंगे 442 नंबर, कह रहा है कि किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दिल्ली में जो है वो एक सड़क एक दिन का योजना का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है किस शहर को दिया गया? तो इंदौर को जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल 444, कह रहा है कि किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? तो किस राज्य में किया गया है? तो सिक्किम में जो है वो भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना किया गया। 445 नंबर सवाल कर रहा है कि किस राज्य ने जो है राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने जो है वो राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं।
446 नंबर देखेंगे, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो बिलासपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल 447 कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया? तो एक्वा टेक पार्क जो है वो असम में लॉन्च किया गया। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया? तो शिव मेगा में खोला गया है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस विधि को एआई प्रशांत दिवस मनाया गया? तो ये जो है 16 जुलाई को हाल ही में जो है एआई प्रशांत दिवस मनाया गया, प्रशंसा दिवस मनाया गया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 450 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना जो है शुरू की गई है? तो कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो अदिति योजना शुरू किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, 451 16 जुलाई जो है 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला सवाल 452 का रहा है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो है किससे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 453 नंबर, किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवाएं शुरू की गई है? तो किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेखनलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह जो है मेघालय में मनाया गया है। 455 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है किस देश में न्यू कैलोडिनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस में जो है वो न्यू कैलोडिनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला सवाल है, ऊर्जा एक स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा है? तो वर्निहाट जो है वो एक ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला सवाल 457 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में जो है कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो 4 लोगों को द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया गया। अगला सवाल देखेंगे, 458 कह रहा है कि टेलीसम सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, 460 इसका सही उत्तर, आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो एडेन मकरम को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा भारतीय सेना की जो है राम डिवीजन द्वारा किस शहर में जो है प्रचंड शक्ति नामक जो है सैन्य अभ्यास किया गया था? कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में किया गया। अगला सवाल है 462, किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो अमरावती में जो है भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, 463 नंबर, आदिवासी छात्रों की जो है समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो तलाश पहल को शुरू किया गया है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए। अगला सवाल 464 नंबर है, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो पहला संस्करण किसने जीता? तो चेल्सी ने जो है अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण जीता है।
अगला सवाल देखेंगे 465 नंबर। 465 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में जो है हरेला उत्सव आयोजित किया? तो हरेला उत्सव जो है उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित हुआ है। अगला सवाल 466 नंबर है, कह रहा है कि किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। कह रहा है कि भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि जो है पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो केरल में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? ये किसने जीता है? तो वर्षा वर्षा देश पांडे ने जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है। अगला सवाल 470 नंबर है, कह रहा है पेन पीटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है 471 नंबर, कह रहा है कि विलंडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ईगा ईगा स्वीटेक ने जीता है। विलंडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसको कौन जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 473 नंबर। 473 नंबर सवाल है, कह रहा है कि चेन्नई के एरा हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए? तो ये 87वां जो है वो हरि कृष्णा जो है, ए आर हरि कृष्णा वो भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 474, कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा जो है अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन शिवा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 12 किलो को जो है मराठा शासकों द्वारा निर्मित जो है ऐतिहासिक किलो को यूनेस्को ने जो है अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया में स्थित जो है खमेर खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 477 नंबर है, कह रहा है कि किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार ने जो है युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है। अगला सवाल है फीफा रैंकिंग में जो है भारतीय फुटबॉल टीम के कौन सा स्थान दिया गया? तो इसको जो है 133वां स्थान दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य को जो है परख परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको हुआ था? तो पंजाब को हुआ था। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात। गुजरात जो है वो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल है 481, कहाँ स्थित कर्नोक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो सिंदूर ब्रिज कहाँ रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। मुंबई में जो है कर्नोक ब्रिज स्थित था, उसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया। अगला सवाल 482 है, किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालेनिम शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। अगला सवाल देखेंगे, निशानेबाजी विश्व कप 2025 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत देश में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 484 है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया? तो खतरे से सूची से हटाया गया किसको? कितने? तो 3 स्थलों को जो है खतरे की सूची से हटाया गया। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में।
कह रहा है कि किस राज्य ने जो है गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो किस राज्य ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो जो है गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। 487 हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में जो है कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? तो प्रजक्ता कोहली। प्रजक्ता कोहली जो है वो हाल ही में जारी हुआ था टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट, उसमें 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल है। अगला सवाल है 488। 488 नंबर कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल डीएसवी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो आईएनएस निस्तार को लॉन्च किया गया है हाल ही में। ऑप्शन नंबर सी। 489 नंबर है किस राज्य में जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? तो पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है। अगला सवाल 490 नंबर है, कह रहा है कि चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को जो है सम्मानित किया गया है। 491 नंबर सवाल देखेंगे, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो कितने परसेंट? तो 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। अगला सवाल है 492 नंबर, कह रहा है कि कौन सा देश जो है भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिनाद एवं टैबेंगो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 493 नंबर सवाल है, किस देश ने जो है मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टेड बेलिचित्वा मियारबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो नामीबिया ने। ऑप्शन नंबर ए। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। यह जो है यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो यह 21वां देश बन जाएगा। ऑप्शन अगला सवाल है 495 नंबर, कह रहा है कि एलोन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका पार्टी के नाम से घोषणा किया है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो कविंद्र गुप्ता। कविंद्र गुप्ता को जो है हाल ही में लद्दाख का नया राज्य उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया? तो किसने किया? तो ब्राजील ने। ऑप्शन नंबर ए। 498 नंबर सवाल है, कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर जो पायलट है कौन बनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आस्था पुनिया बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट सवाल है, चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, कह रहा है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किस देश में आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल जो है 501 से 600 तक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।